माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये देखिए रेशे, देखिए इसके कबाब के कितने ज़बरदस्त से यूनिक से बनकर तैयार हुए हैं। बड़ी ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लुक देखें शामी कबाब का कितने ज़बरदस्त यूनिक हैं। चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त से शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसके लिए सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर लिया, उसमें पानी शामिल कर लिया और गोश्त धोकर उसके अंदर शामिल कर लिया है जी। तकरीबन हाफ़ के जी गोश्त है और 1 पाव चने की दाल है जी। चने की दाल को भी साफ़ करके इसके अंदर शामिल कर दिया। और ये गरम मसाला है, काली मिर्च है, लौंग है, पिपली है, बड़ी इलायची, ज़ीरा और दालचीनी। ये पिपली है जी, ये गरम मसाला है और इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सा आता है। लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और हल्दी पाउडर, नमक, ये शामिल कर दिया। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें और अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे फीडबैक ज़रूर दिया। तो अब बारी है जी इसके अंदर हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, ये शामिल कर दिया और प्याज, एक दरमियाने साइज़ का प्याज ये शामिल कर दिया। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैं इसको प्रेशर लगा दूंगी। उससे होगा ये कि हमें बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करना पड़ेगी। सामान तैयार होने के बाद इसे झटपट से हम बहुत आसानी से पीस सकते हैं। इसको ग्राइंड नहीं करना, मशीन की मदद से नहीं आपने पेस्ट इसका बनाना, हाथों की मदद से बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त रेशे बनकर इसके तैयार होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, 25 मिनट हो चुके हैं तो इसका कवर हटाकर देखते हैं हम क्या लुक है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी कितना ज़बरदस्त यूनिक और इस कदर खुशबूदार ये हमारा कबाब का पेस्ट बनकर तैयार है। माशाल्लाह माशाल्लाह से ये दाल बिल्कुल घुट गई है और इसके अंदर गोश्त के पीस हैं, उनको मैं इस तरीके से प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसको मैं इसके रेशे बना लेते हैं, इसको कूट लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन माने पूरा किचन महक रहा है खुशबू से इसकी। और इसको मैं इसमें शामिल करके और अच्छे से इसको रेशे बना लूँगी, कूट लूँगी। आप चाहें तो इस स्टेज पे मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हाथों की मदद से करती हूँ तो इससे टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त सा आता है और रेशे भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए तमाम कबाब का सामान जो है हमने तैयार कर लिया है, इसको पीस लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, हल्की सी ऑयलिंग कर लेंगे हाथों पे ताकि ये हमारे हाथों पे चिपके नहीं। तो इसको अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हाथों पे इस तरीके से आप ऑयल लेंगे, ये हाथों पे लिया और इस तरीके से इसको हाथों पे मसाज कर लिया। और अब कबाब का सामान ये इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा सा लेते जाएंगे और कबाब का शेप देते जाएंगे। हमेशा कोशिश होती है कि अपने व्यूवर्स के लिए झटपट सी बनने वाली रेसिपी लेकर इनकी खिदमत में पेश की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए बड़ी ही यूनिक सी रेसिपी बनकर तैयार है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से। इस तरीके से मैं इसको शेप दूंगी और इसको रख लेते हैं प्लेट में। इसी तरीके से दोबारा से ऑयलिंग करेंगे हाथों पे और थोड़ा सा इसका पेस्ट लेंगे और हाथों की मदद से इसको इक्वल बनाने हैं आपने, बड़े छोटे नहीं बनाने, जो भी साइज़ रखना है आप इक्वल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इस तरीके से हाथों से प्रेस कर लें और इसको इस तरीके से किनारियाँ इसकी शेप इस तरीके से आसानी से आ जाता है इस पर। और बहुत से लोग जार के कवर वगैरह से भी करते हैं, बनाते हैं और मतलब तरह तरह की चीज़ों से शेप देते हैं, लेकिन ये वाला लुक नहीं आता शामी कबाब का जो हाथ से हम इसका शेप बनाकर तैयार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने तमाम कबाब जो हैं बना लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। तो अब बारी है जी इनको फ्राई करने की। ये देखिए माशाल्लाह से फ्लेम को करते हैं ऑन
और फ्राई पैन रख लेती हूँ। फ्राई पैन रखने के साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल कर लूँगी। आप चाहें तो तवे पे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। इस तरीके से इसमें हल्का सा ऑयल शामिल कर दिया, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं, हमने डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है इनको। और एक एग ले लिया है जी, इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। एक अदद अंडा, इसको अच्छे से फेंट लिया और इसके अंदर डिप करके फिर हम कबाब फ्राई कर लेते हैं जी। और इस तरीके से ये देखिए ऐसे डिप किया और एक्स्ट्रा जो एग है वो इसको रिमूव कर देंगे और इसे हम पैन में शामिल कर देंगे। ऐसे ही वन बाय वन जितने कबाब आपको फ्राई करना है, मुझे 3 कबाब फ्राई करना है, तो आप चाहें तो एक ही वक्त में सब कबाब फ्राई कर सकते हैं। मैं 3 कबाब फ्राई करूँगी, दूसरे जो कबाब हैं वो मैं फ्रीज़ कर दूँगी। वो जब जब मुझे ज़रूरत होगी उठा के मैं इस्तेमाल कर लूँगी अपनी किसी भी रेसिपी के लिए। आप भी अपनी आसानी के लिए ये कबाब बनाकर फ्रीज़ कर सकती हैं और जब जब आपको ज़रूरत हो आप उसे अपने इस्तेमाल में ले सकती हैं जी। इसे हम साइड चेंज कर देते हैं। इस तरीके से पहले इनको अलग अलग करेंगे। एग की वजह से ये जुड़ चुके हैं जी और इनको चिमटे की मदद से इस तरीके से हम साइड इसकी जगह चेंज कर देंगे, इधर से उधर घुमाते रहेंगे ताकि एक ही जगह सेक लगने से हमारे कबाब जल ना जाएं। तो जी अब बारी है इनकी साइड चेंज करने की। इस तरीके से हम लेंगे और इस तरीके से इसकी साइड चेंज कर देंगे दूसरे की। और अब बारी है जी इसकी, इसे भी चेंज कर दिया। 2 से 3 मिनट के अंदर ये कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं। 1 से 1.5 मिनट एक साइड पे और 1 से 1.5 मिनट दूसरी तरफ से फ्राई करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कबाब बनकर तैयार हैं। इसे मैं प्लेटर में निकाल लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखिए बड़ी एहतियात के साथ आप इसे उठाकर प्लेट में रख लीजिए। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कबाब बनकर तैयार हैं। तो अब बारी है जी इसको गार्निशिंग करने की, जिसके लिए मैंने एक अदद दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, उसे काट लिया। एक अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है, उसे काट लिया और इस तरीके से स्लाइस यहाँ हम कबाब के इधर लगा देंगे। और एक अदद प्याज लिया है, उसके भी स्लाइस कटिंग की है, तो ये जी रिंग कटिंग इसके ऊपर ये भी इस तरीके से शामिल कर देते हैं। साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया लेते हैं जी, हरा धनिया इसके ऊपर लगाकर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे शामी कबाब बनकर तैयार हैं जी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।